चलिए तो चलता हूँ बेटा। ठीक है, बिल्कुल शांति बनाए रखें आप लोग। आप सबकी नजर बोर्ड पे होना चाहिए। आज अपन लोग फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ेंगे और ये जो अपन लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत शानदार चैप्टर है। ये फिजिक्स का 4th चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग मैग्नेटिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर का नाम है। बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो बड़े प्रेम पूर्वक इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस चैप्टर का सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो वो यही लिख रहा हूं मैं बेटा, धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो मैं सबसे पहले नंबर पे धारा का चुंबकीय प्रभाव ही आपको समझाता हूं। धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम आप सभी लोग बेटा धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है बेटा? देखिए मैं आपको बताता हूं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहां लिख रहा हूं मैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1820 में वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑरस्टेड ने किया था। ऑरस्टेड ने किया था। देखो आगे लिख रहा हूं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बलरेखाएं उत्पन्न होने की घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो बेटा, ये लैंग्वेज तो आपके सामने मेरे बोर्ड पे लिखी दी। हम इसको आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव को आप लोग समझना। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1820 में वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने किया था। किसने? ऑरस्टेड ने। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बलरेखा उत्पन्न होने की घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये जनरली तौर पर होता क्या है धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आप लोग समझिए। देखिए बेटा, ये कोई चालक तार है, ये दिख रहा है आपको, और इस चालक तार में देखिए मैं यहां से क्या प्रवाहित कर रहा हूं? धारा। जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो बेटा आप मजाक समझेंगे, ये चालक तार चुंबक बन जाएगा। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा था सर कैसे चुंबक बन जाएगा? तो मैं बेटा मेरे घर के बाहर हाई टेंशन केबल है, उसमें धारा बह रही है, आप कभी टच करके देख लेना, चिपक जाओगे।
समझ गए ना। तो किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही आप लोग जैसे अपनी हाथ की उंगली है, हाथ की उंगली को बेटा इसमें टच करोगे, यहाँ तार से यहाँ टच करोगे तो ये हाथ की उंगली यही चिपकी रह जाएगी। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हुए चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि चालक तार जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो चालक तार में क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने की घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1820 में वैज्ञानिक ओरस्टेड ने किया था। किसने? वैज्ञानिक ओरस्टेड ने किया था। ये है पहला फंक्शन। दूसरा, हम लोग तार को सीधा भी ले सकते हैं। जैसे ही चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। इस घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो एक बार शुरू से देखो, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1820 में वैज्ञानिक ओरस्टेड ने किया था। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, चालक में, इस तार को मैं चालक बोल रहा हूं, जिसमें धारा बह जाती है उसको चालक ही बोला जाता है, और जिसमें धारा नहीं बहती उसको कुचालक बोला जाता है। तो ये चालक, ये तार है, इसमें धारा बह रही है तो चालक बोलूंगा। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने की घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एमपी बोर्ड में 2018 में पूछा गया था, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला फ्लेमिंग ने, दूसरा एम्पियर ने, तीसरा ओरस्टेड ने और चौथा फेराडे ने। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ओरस्टेड ने किया था। किसने? ओरस्टेड ने। किसने किया? ओरस्टेड ने। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम सन 1820 में वैज्ञानिक ओरस्टेड ने किया था। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होने की घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये खत्म हो गया। धारा का चुंबकीय प्रभाव जब कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग चिपका देना। पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, आप लोग 2 नंबर में लिख देना। ठीक है। तो आगे चलो, अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। तो चलो आगे चल रहे हैं लोग। ये फिजिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है एमपी बोर्ड का, धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर को बड़े प्रेम पूर्वक अपन लोग तैयार करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ, बहुत ही प्रेम पूर्वक इस चैप्टर को अपन लोग तैयार करेंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो बेटा, देखो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, संट किसे कहते हैं इसका सिद्धांत समझाइए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, संट किसे कहते हैं इसका सिद्धांत समझाइए। लिखा है संट। संट की स्पेलिंग होती है SHUNT, SHUNT। ये संट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संट। ये संट होता क्या है मैं आपको बताऊं। देखो संट क्या होता है बेटा, देखिए ये कोई धारा मापी है, ये धारा मापी है और इस धारा मापी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जी से। समझ रहे हैं कि नहीं? धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, इसलिए धारा मापी को लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? जी से। थोड़ा बड़ा बनाओ। चलो बड़ा बना देता हूं। देखो देखो बड़ा बना देता हूं। ये धारा मापी है जी। ये धारा मापी के अंदर देखो सुई लगी है। ये बेटा एक तार आया है, ये तार निकल गया ऐसे। इस धारा मापी की घड़ी के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक वृत्ताकार स्केल लगा है। इसके अपने नंबर डले 0, 100, 200, 300, 400 और लास्ट में 500। ये धारा मापी की घड़ी की सुई है। सुई की दोनों तरफ ऐसे दो कील लगी हुई है और बेटा यहाँ से धारा लेके जाएंगे। मान लो मैं यहाँ से धारा पाऊँ कितना? 200 वोल्टेज। कितना पाऊँ? 200 वोल्टेज। तो धारा मापी की घड़ी की सुई का ये कांटा घूम के कितना बताने लगेगा? 200 वोल्टेज बताने लगेगा। कितना? 200 वोल्टेज बताने लगेगा। क्या आपको दिख नहीं रहा? अरे बेटा आप लोग नजर रखा करो बोर्ड पे। और नहीं दिखा है लेकिन आवाज तो आपके पास मेरी पहुंच रही है ना। आवाज मेरी प्रॉपर आपके पास पहुंचेगी। जब आवाज मेरी प्रॉपर आपके पास पहुंच रही है तो आप लोग समझ जाया करो। ठीक है बेटा? हाँ, आप सब समझदार है, बहुत अच्छे बच्चे है। मैं आपको बड़े प्रेम पूर्वक 0, 100, 200, 200 के बाद क्या आएगा? 300, 300 के बाद क्या आएगा? 400, 400 के बाद क्या आएगा? 500। धारा मापी की घड़ी की सुई है। मैं 200 वोल्टेज दूंगा तो धारा मापी की घड़ी को सुई का कांटा घूम के कितना बताने लगेगा? 200 वोल्टेज। अब फिर मैं यहाँ से दूंगा बेटा कितना? 400 वोल्टेज। तो धारा मापी की घड़ी की सुई घूम के कितना बताने लगेगी बेटा?
400 वोल्टेज बताने लगेगी। फिर मैं यहाँ से दूंगा बेटा कितना 100 वोल्टेज। तो धारा मापी की घड़ी की सुई को काटो, घूम के आ जाएगा और कितना पता लगेगा बेटा 100 वोल्टेज। पता लगो कि नहीं, पता लगो ना 100 वोल्टेज। अब फिर मैंने कही अरे यार 100 200 400 में मजा ना आया, तो फिर मैंने वोल्टेज बढ़ाया और वोल्टेज बढ़ा करके पता है मैंने कितना कर दिया। अब मैं यहाँ से दे रहा हूँ 800 वोल्टेज। घड़ी की बेटा सुई को काटो, इतनी तेजी से भागो जहाँ 0 पे थे, ऐसे हो जा कीले में बैठो, या कीले की टूटने की आवाज आई खटाक, फिर आगे जा कीले में बैठो तो जी कील टूट गई खटाक। जी धारा मापी की घड़ी को सुई को काटो जहाँ में अंदर इतनी तेजी से घूमो और बेटा मुंह तो छक छक की आवाज सुनाई दी, छक 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 छक। और 1 सेकंड के बाद एक कांटो बेटा ऐसे लटको रहेगा ऐसे। मैंने जल्दी से तार हटाए और फिर तार लगाए, तो अब ये कांटो का बता ना रहो, मेरी बिल्कुल पूरी तरह समझ में आएगा कि धारा मापी की घड़ी की सुई को कांटा टूटो, समझ रहे कि नहीं। तो ये कांटा टूट गया भैया, कांटा तो टूटना ही था। इसकी वोल्टेज नापने की क्षमता कितनी है 500 और मैंने कितना दो 800, तो धारा मापी की घड़ी की कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जाको कांटा टूट जाएगा। तो इसके कांटे को टूटने से बचाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तरीका क्या है, हमारे पास एक तरीका ये है कि धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ लो। ऐसे एक तार जोड़ लेंगे ना, इस तार को बोलते हैं संट। अभी मैंने संट लगा दिया, अब देखो धारा मापी की घड़ी की सुई संट लगा दिया, अब धारा मापी की घड़ी की सुई को कांटा नहीं टूटेगा। जैसे मैं यहाँ से देखो बेटा 200 वोल्टेज, तुम्हें पता है पिताजी के 2 पुत्र होंगे तो हिस्सा बराबर लेंगे। अगर बड़े भैया के हिस्सा में 4 लाख रुपया है तो छोटे को हिस्सा में 4 लाख रुपया देंगे। तो तुम्हें पता है मैंने 200 वोल्टेज दिया, अब 200 वोल्टेज यहाँ के बटेगा, ऐसे जाएगा 200 वोल्टेज को 2 रास्ते मिलेंगे, तो आधा सीधे जाएगा आधा नीचे आएगा। तो 200 वोल्टेज आधो सीधे जाएगा आधा नीचे पे आएगा, तो सीधे धारा मापी की घड़ी की सुई बता रही है 100 वोल्टेज। तुम भी समझ में आएगा 100 वोल्टेज अगर मैं हिस्सा में आ रहा हूँ तो नीचे तो 100 निकलेगा, तो टोटल कितना वोल्टेज निकलेगा 200, कितना निकलेगा 200। फिर मैंने यहाँ से दिया बेटा 400 वोल्टेज, कितना 400, तो 400 वोल्टेज घड़ी की सुई को काटो, घूम के पता कितना बता लगो 200 वोल्टेज बता लगो। वो बताओ मैं हिस्सा में 200 वोल्टेज आया तो नीचे भी कितना निकलेगा 200, 200 ऊपर से 200 नीचे से कितना नाप लिया 400 वोल्टेज, कितना नाप लिया 400। इसमें जो दीपक नाम का बच्चा है वो मेरे से कह रहा है कि सर 100 200 400 वोल्टेज नापना हो तो वही नाप लेते, अरे आप तो 800 नाप के दिखाओ। तो मैं चलो बेटा मैं 800 वोल्टेज देता हूँ। देखो अब मैंने कितने दिया 800, तो 400 सीधे जाएगा, तो धारा मापी की घड़ी की सुई में पहुंचते कितना बताने लगेगी 400, 400 नीचे तो निकलेगा। अब कितना आप लिया 800। अब धारा मापी की घड़ी की सुई को काटो, टूटो नहीं टूटो, ये धारा मापी की कुंडली क्षतिग्रस्त हुई नहीं हुई, कभी कभी तो कुंडली में आग भी लग जाती है। तो सुनो, धारा मापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से अथवा जलने से बचाने के लिए इसकी कुंडली के नीचे समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। इस अलग प्रतिरोध के तार को यमसंट कहते हैं। अभी देखो तुम्हारे सामने में तार को हटा दिया, ऐसे ये तार मैंने हटा दिया। अब ये 800 वोल्टेज देखो, ये घड़ी की सुई झिल जाएगी नहीं, 2 मिनट में कांटा टूट जाएगा। तो इसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, इस कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का ये जोड़ा है तार, इस तार को क्या बोलते हैं संट। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं ऐसे। अब 800 वोल्टेज हो 400 ऐसे जाएगा, 400 नीचे आएगा, तो 400 400 कितना ना पहले 800। तो धारा मापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से अथवा जलने से बचाने के लिए इस कुंडली के समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। इस अलग प्रतिरोध के तार को यमसंट कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं तथा ओम में नापते हैं। समझ गए? तो चलो आ जाओ, अब मैं इसका दूसरा चित्र बनाता हूं, बड़े प्रेम पूर्वक आप लोग आ जाओ। देखो बेटा, देखिए ये धारा मापी है कैपिटल जी, दिख रही है ना आपको। क्या लग गया संट। यहां से धारा कितनी जाएगी आई, आधी धारा धारा मापी में जाएगी तो क्या हो जाएगी आई जी, आधी धारा नीचे कहीं में आएगी संट में तो क्या हो जाएगी आई एस। ये धारा ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी जीतती आ जाएगी, फिर मुख्य धारा कितनी है जाएगी आई। सुनो सुनो बड़े ध्यान से, इस धारा मापी की कुंडली को जहां नंबर पंबर डालने की आपको आवश्यकता ना, धारा मापी की इस कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से अथवा जलने से बचाने के लिए इस कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहते हैं। संट की परिभाषा लिख दूं मैं, चलो लिख दूं, आप चाहते तो लिख देता हूं। देखो मैं लिख रहा हूं, धारा मापी की कुंडली को
धारामापी की कुंडली को, धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से, धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में, उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहते हैं। तथा इसे एस से प्रदर्शित करती है और ओम में नापती है। ठीक है। धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहते हैं, तथा इसे एस से प्रदर्शित करते हैं और कै में नापते हैं, ओम में। अब देखो, अब मैं इसका आपको संट का क्या बता रहा हूं बेटा, सिद्धांत। तो संट का मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, तो संट का पहले चित्र बना लो। देखो, ये धारामापी है, ठीक है, आपको पता है। ये धारामापी के नीचे क्या लग गया बेटा, संट। धारामापी के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, समांतर क्रम में संट लग गया जी। ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही है कि धारामापी को कैसे दर्शाएंगे, एस से। धारामापी को कैसे दर्शाएंगे, जी से। और संट को कैसे दर्शाएंगे बेटा, एस से। और यह धारामापी में धारा कितनी बह के जाएगी, आई। आधी धारा धारामापी में जाएगी तो आई जी। आधी धारा काय में आएगी, संट में, तो क्या हो जाएगी, आई एस। ये धारा ऐसे जा रही जी, ऐसे आ रही, फिर मुख्य धारा कितनी हो जाएगी, आई। देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप सब लोग अपनी नजर बोर्ड पे टिका लें। ठीक है, सुनो ध्यान से। धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहती है, तथा इसे एस से प्रदर्शित करते हैं और ओम में नापते हैं। सिद्धांत की बात करूं, माना कि धारामापी के स्वरूप पर, माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी व संट का प्रतिरोध कैपिटल एस। इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से आई जी व आई एस। यदि मुख्य धारा कितनी है, आई, तो मुख्य धारा आई है, तब क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा बेटा आई जी और प्लस बेटा आई एस, समीकरण क्या मान लो, 1। माना कि धारामापी तथा संट के प्रतिरोध क्रम से कैपिटल जी व कैपिटल एस, इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से आई जी व आई एस। यदि मुख्य धारा कितनी है, आई बराबर क्या होगा, आई जी प्लस आई एस, समीकरण नंबर 1। आगे लिख रहा हूं बेटा, आगे लिख रहा हूं, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार मैं कह रहा हूं धारामापी के सिरों पर विभवांतर। मैं क्या कह रहा हूं, धारामापी के सिरों पर विभवांतर। धारामापी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, बीजी बराबर कितना होगा बेटा, आई जी जी। फिर मैं लिख रहा हूं बेटा संट के सिरों पर विभवांतर, संट के सिरों पर विभवांतर, संट के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, बीएस। बीएस बराबर कितना होगा, आई एस एस। आपको यहां तक तो दिख रहा होगा बोर्ड पे, यहां तक दिख रहा है तो देखो, आपने 10th में पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। मैं कह रहा हूं, माना कि धारामापी के सिरों पर विभवांतर, यहाँ विभवांतर भी है, तो धारामापी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, VG बराबर, यहाँ धारा आई है तो यहाँ धारा कितनी है, IG। यहाँ प्रतिरोध आ रहा है तो यहाँ प्रतिरोध कितना, G। ओम के नियमानुसार धारामापी के सिरों पर विभवांतर होगा VG बराबर IG। फिर संट के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, VS बराबर कितना होगा, ISS। चूंकि धारामापी और संट दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो चलो आ जाओ, यहां लिख रहा हूं मैं, चूंकि
यहां लिख रहा हूं चूंकि धारामापी तथा संट समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब धारामापी और संट समांतर में जुड़े हैं तो दोनों के मान बराबर होंगे। तो बीजी का मान काय के बराबर होगा? बीएस के। तो बीजी का मान कितना है? नीचे लिख दो आईजी जी। बीएस का मान कितना है? आईएसएस। जी के बटे में कौन आएगा? एस। आईएस के बटे में कौन जाएगा? आईजी। एरो लगा दिए। तो जी के अपॉन में कौन आ गया बेटा? एस। और तुम्हें पता है आईएस के अपॉन में कौन आ गया बेटा? आईजी। दोनों पक्षों में कितना जोड़ दो? एक। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? एक जोड़ने पर। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? जी अपॉन एस प्लस 1 इक्वल टू आई एस अपॉन में आई जी प्लस 1। एक काम करो, कैंची गुणा कर दो। तो जी प्लस एस अपॉन एस, ये कितना हो जाएगा? आई एस प्लस आई जी अपॉन में बेटा आई जी। यहाँ चूंकि लगा दो, बोल दो आई बराबर क्या होता है? आई जी प्लस आई एस। कहां से? समीकरण 1 से। तो बगल में आ जाओ, फिर आ जाओ बगल में। देखो जी प्लस एस अपॉन एस ऐसे लिख दो, जी प्लस एस अपॉन एस ऐसे लिख दो। ये आई एस प्लस आई जी के स्थान पे क्या लिख दो? आई अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? आई जी। या कर दो आई अपॉन आई जी को पहले लिखो और जी प्लस एस अपॉन एस को बाद में लिखो। पलट दो, आई जी कहाँ जाएगा? ऊपर। आई कहाँ होगा? नीचे। एस कहाँ जाएगा? ऊपर। जी प्लस एस कहाँ होगा? नीचे। जाए बॉक्स में क्या कर दो? इसको समीकरण क्या मान लो? 2। अब देखो आगे, अभी क्वेश्चन ये मान लो खत्म होने वाला है। आगे देखो, यदि धारामापी में से धारा का एनवा भाग प्रवाहित होता है, तब जब आई जी बटे आई को माना जाएगा 1/n। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा? 3। क्या मान लेंगे? 3। अब कुछ बचा ही नहीं, समीकरण 2 व 3 की तुलना कर लो, ठीक है? तो देखो तुलना कर रहा हूं, तुलना कर दूं। समीकरण 2 व 3 की क्या करने पर तुलना करेंगे। यहां से कितना आएगा? एस अपॉन जी प्लस एस बराबर यहां से कितना आएगा? 1/n। कैसे गुणा कर दो? एन को एस से करो, एन एस। जी कितना हो जाएगा? जी प्लस एस। एन एस को एन एस ऐसे धरा के कैसे हो जाएगी? माइनस की बराबर बेटा जी। एस कॉमन ले लो तो बचे को n-1 बराबर बेटा जी। एस को मान चाहिए तो जी की बटी में कहाँ पहुंच जाओ? n-1। एस क्या है? संट क्या है? मैंने नापेंगे ओम में। खत्म। तो मैं बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार शुरू से मैं समझा देता हूँ। एक बार मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ, ठीक है? एक बार शुरू से आप लोग देख लो। संट, SHONT, संट कैसे कहते हैं? धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से अथवा जलने से बचाने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे संट कहते हैं, तथा इसे एस से प्रदर्शित करते हैं और ओम में नापती है। सिद्धांत की बात करें, माना कि धारामापी तथा संट के प्रतिरोध क्रम से कैपिटल जी व कैपिटल एस, इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से आई जी व आई एस। यदि मुख्य धारा कितनी है? आई, तो आई बराबर क्या होगा? आई जी प्लस आई एस। समीकरण नंबर 1। ओम के नियमानुसार धारामापी के स्वरों पर विभवांतर Vg बराबर क्या होगा? IgG। संट के स्वरों पर विभवांतर Vs बराबर क्या होगा? ISS। चूंकि धारामापी और संट दोनों समांतर क्रम में जुड़ी है तो Vg का मान किसके बराबर होगा? Vs के। Vg का मान कितना? IgG। Vs का मान कितना? ISS। G के बटे में क्या आएगा? S। IS के अपॉन में क्या आ जाएगा? IG। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़ दो और इधर भी एक जोड़ दो। S का गुणा करो तो G प्लस S अपॉन S बराबर IG को गुणा कर दो तो IS प्लस IG अपॉन IG। आपने देखा था समीकरण 1 से I बराबर होता है IG प्लस IS। I बराबर क्या होता है? IG प्लस IS। तो देखो ऐसे कॉपी कर लो, G प्लस S अपॉन S बराबर IG प्लस IS का मान कितना? I बटे में कितना? IG। या कर दो, चाहे पहले लिखो और चाहे बाद में लिख दो। पलट दो, IG ऊपर I नीचे, S ऊपर, G प्लस S नीचे।
इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लो बेटा 2। इसके बाद यदि धारा मापी में से धारा का न 100 वोल्ट न 200 न 300, यदि धारा मापी में से धारा का nवा भाग प्रवाहित होता है, कितना nवा, तो IG बटे I का मान होगा 1 बटे n। इसे समीकरण क्या मान लो बेटा 3। समीकरण 2 और 3 की क्या करेंगे तुलना, यहां से लेंगे s अपॉन g प्लस एस बराबर यहां से लेंगे 1 अपॉन n, क्या चुगड़ा करो n का s से करो ns बराबर g प्लस एस का 1 से करो तो g प्लस एस, ns को ns, s को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा g, s दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा n माइनस 1 बराबर बेटा g, s का मान चाहिए तो g के बटे में n माइनस 1 का भाग दे दो, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया, देख लो ये खत्म हो गया। और कोई किसी बालक को अटकन हो तो मेरे से पूछ लो, कोई अटकन नहीं है तो फिर मैं इसको हटा दूं, चलो मैं हटा देता हूं उसको। फोटो खींच लो इसका, फोटो खींच लिया, चलो चलो फोटो खींच लिया तो अब मैं आपको ले चलता हूं आगे। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। अमीटर किसे कहते हैं, धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। अमीटर, अब मैं जो चर्चा करूंगा वो अमीटर की करूंगा। तो देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं अमीटर एक ऐसा उपकरण है, अमीटर एक ऐसा उपकरण है, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। ये तो अमीटर की परिभाषा है। अब दूसरा है धारा मापी को अमीटर में बदलना, धारा मापी को अमीटर में बदलना। तो देखो ये धारा मापी आपको पता है धारा मापी है ये, और इस धारा मापी जी को काय में बदलना है, अमीटर में। तो धारा मापी को अगर आप लोग अमीटर में बदले, जैसे मान लो ये धारा मापी है कैपिटल जी, ठीक है, और इस धारा मापी को काय में बदलना है, अमीटर में। तो इस धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में तार जोड़ना पड़ता है। इस तार को क्या बोलते हैं, संट। इस तार को क्या बोलते हैं, संट। इस तार को क्या बोला जाता है बेटा, संट बोला जाता है। आपको पता है धारा मापी में बहने वाली, यहां से मुख्य धारा कितनी जाएगी, आई। धारा मापी में जो धारा बहेगी वो कितनी हो जाएगी, आई जी। संट में जो धारा बहेगी वो कितनी हो जाएगी, आई एस। इधर से आएगी, इधर से आ जाएगी, फिर मुख्य धारा कितनी हो जाएगी, आई। सुन लो मैं आपको सुनाता हूं। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। तो देखिए यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं बेटा, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए
धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। ठीक है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। माना कि धारामापी तथा संट के प्रतिरोध क्रम से कैपिटल जी व कैपिटल एस, इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से आई जी व आई एस। यदि मुख्य धारा कितनी है? आई। यदि मुख्य धारा कितनी है? आई। तब आई बराबर क्या होगा बेटा? अब आई बराबर होगा आई जी प्लस आई एस। होगा कि नहीं? आई का क्या लिखेंगे? आई जी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई एस। या कर दो, आई एस को कहां लिखेंगे बेटा? पहले, और आई माइनस आई जी को कहां लिखेंगे बेटा? बाद में। इसे बॉक्स में क्या कर देंगे? बंद। समीकरण क्या मान लेंगे? एक। आगे देखो मैं लिख रहा हूं ओम के नियमानुसार। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार आपको पता है धारामापी के सिरों पर विभवांतर। आपको पता है धारामापी की सिरों पर विभवांतर। धारामापी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? बीजी। बीजी बराबर कितना होगा बेटा? आई जी जी। फिर लिखेंगे बेटा संट के सिरों पर विभवांतर। संट के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? बीएस। बीएस बराबर कितना होगा? आई एस एस। कितना होगा? आई एस एस। देखो आगे लिख रहा हूं, चूंकि धारामापी तथा संट समांतर क्रम में जुड़े, तब दोनों के मान बराबर होंगे। तो बीजी का मान काय के बराबर होगा? बीएस के। बीजी का मान कितना है? आई जी जी। बीएस का मान कितना है? आई एस एस। इसको समीकरण क्या मान ले? 2। जी आई एस है और जो मान काय का है? आई एस का। तो इस वाले मान को उठा के यहाँ रखो। तो देखो रख रहा हूं आई जी जी बराबर आई एस का मान ये रहा कितना है? आई माइनस आई जी इंटू में कितना? एस। या करते हो जाए पहले लिखो आई माइनस का आई जी इंटू में एस बराबर कितना है? आई जी जी। एस को मान चाहिए तो जा में जाओ भाग दो। एस बराबर है जाओ आई जी जी बटे में आई माइनस आई जी। जब बॉक्स बंद कर लो। एस प्रतिरोध है, काय में ना पाएंगे ओम। खत्म है वो। एक बार शुरू से देख लो बेटा। हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार शुरू से देखो। क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जब भी आएगा तो इस तरह आएगा, अमीटर किसे कहते हैं? धारामापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है? तो अपन लोग सबसे पहले अमीटर की परिभाषा लिखेंगे। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। धारामापी को अमीटर में बदलना, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। ये धारामापी है, ये संट जुड़ा है। माना कि धारामापी और संट के प्रतिरोध क्रम से कैपिटल जी व कैपिटल एस, इन दोनों में बहने वाली धाराएं क्रम से आई जी व आई एस। यदि मुख्य धारा कितनी है? आई, तो आई बराबर क्या होगा? आई जी प्लस आई एस। आई का बेटा आई जी धरा के क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर बेटा आई एस को लिखेंगे पहले और आई माइनस आई जी को कहां लिखेंगे? बाद में। इसे समीकरण क्या मान लेंगे? 1। ओम के नियमानुसार धारामापी के स्वर पर विभवांतर बीजी बराबर क्या होगा? आई जी जी। बीजी बराबर क्या होगा? आई जी जी। संट के स्वर पर विभवांतर बीएस बराबर क्या होगा? आई एस एस। चूंकि धारामापी तथा संट समांतर क्रम में जुड़े हैं तब बीजी का मान काय के बराबर होगा? बीएस के। बीजी का मान कितना? आई जी जी। बीएस का मान कितना? आई एस एस। ये समीकरण कितना है? 2। ये आई एस है और ये आई एस का मान है। समीकरण 1 में इस मान को उठा के यहाँ रखो। आई जी जी
आई एस का मान है आई माइनस आई जी इंटू में एस। इस पूरे को उठा के इधर रख लो और इसको उठा के बेटा इधर रख लो। एस का मान चाहिए तो एस बराबर आई जी जी बट्टे में आ जाएगा आई माइनस आई जी। एस एक प्रतिरोध है, क्या में नापेंगे ओम में, क्या में नापेंगे प्रतिरोध को ओम में। अब सुनो, अगर कोई के इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या है तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध में यहां लिख रहा हूं, प्रभावी प्रतिरोध। तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध होता है बेटा जी एस अपॉन में बेटा जी प्लस एस। अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध होता है जी एस अपॉन में बेटा जी प्लस एस। फोटो खींच लो, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम से इसका प्रभावी प्रतिरोध निकला है जी एस अपॉन में जी प्लस एस। ठीक है, कैसे निकलता है समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर में जुड़े हैं। समांतर का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये r1 को माने, ये r2 को माने, तो 1/r बराबर क्या आ जाएगा 1/g प्लस 1/s। नीचे एलसीएम लेंगे तो जीएस और एस का इधर इनटू जी का इधर इनटू पलट दो तो आपको पता है जीएस ऊपर और जीएस ऊपर जी प्लस एस नीचे। ये अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध आ गया। ठीक है, कर लेना आप लोग, कर लोगे। अब मैं इस अमीटर के बाद पता क्या बताने वाला हूं, अब मैं इस अमीटर के बाद बेटा आपको बताने वाला हूं, अमीटर के बाद में अब आपको बताऊंगा बेटा वोल्ट मीटर। बिल्कुल शांति बनाया है। देखो बेटा क्वेश्चन है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो बेटा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। तो देखिए बेटा ये लिख रहा हूं मैं, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के, जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। अब एक हेडिंग है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, काय में बदलना, वोल्ट मीटर में बदलना, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना। देखो बेटा ये लिख रहा हूं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का, एक उच्च प्रतिरोध का, एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, एक तार जोड़ दिया जाता है और वोल्ट मीटर बन जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना। देखो बेटा एक बार शुरू से मैं इसकी भाषा आपको सुनाता हूं, भाषा समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। सुनो,
वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में देखो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और वोल्ट मीटर बन जाता है। देखो अब मैं आपको बताऊं, ये धारा मापी है कैपिटल जी और धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ना है, तार। ये उच्च प्रतिरोध का तार है। तो इस धारा मापी में बहने वाली धारा कितनी होगी, आई जी। मैं कह रहा हूं धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और वोल्ट मीटर बन जाता है। माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी, उच्च प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर, इस धारा मापी में बहने वाली धारा कितनी है, आई जी। तब ओम के नियमानुसार, काय के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, आप देखो ओम के नियमानुसार मैं कह रहा हूं धारा मापी के सिरों पर विभवांतर, धारा मापी के सिरों पर विभवांतर, धारा मापी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, भीजी। यहाँ धारा कितनी बह रही है बेटा, आई जी। यहाँ प्रतिरोध कितने हैं, दो, जी प्लस आर, तो दो प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं धारा मापी के सिरों, माना कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी और उच्च प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर और धारा मापी में बहने वाली धारा कितनी है, आई जी। अब ओम के नियमानुसार धारा मापी के सिरों पर विभवांतर बीजी बराबर आई जी, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो जी प्लस आर। आगे देखो बेटा, देखिए आगे ये बीजी है ना, बीजी के अपॉन में कौन आ सकता है, आई जी। तो बीजी के अपॉन में कौन आ गया बेटा, आई जी, बराबर क्या होगा बेटा, जी प्लस आर। एक काम करो बेटा, जी को इधर भेज दो तो बीजी अपॉन में बेटा आई जी, जी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर कितना है बेटा, आर। यह कर दो, आर बराबर हो जाएगा बेटा बीजी अपॉन में आई जी माइनस का बेटा जी। ठीक है, इसे एक काम करो, बॉक्स में क्या कर दो, 1। इस प्रतिरोध आर को काय में नापेंगे, ओम में। काय में नापेंगे, ओम में। खत्म हो गया। अगर कोई गैस का प्रभावी प्रतिरोध, तो वोल्ट मीटर का अगर कोई प्रभावी प्रतिरोध पूछे तो वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध होगा बेटा जी प्लस आर। दो श्रेणी में जुड़े जाने का आ जाएगा जी प्लस आर। खत्म हो गया। अगर कॉपी में पहले से लिखा है, आपने पढ़ा है, तो ऑटोमेटिक समझ जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो ये मान लो रिवीजन क्लास है आपकी, आपने पहले पढ़ा है तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, फोटो खींच लो इसका। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, बिल्कुल शांति बना है, तो मैं अब आपको आगे ले चल रहा हूँ। देखो बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 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 एक तरफ अमीटर है और दूसरी तरफ बेटा वोल्ट मीटर है। चलो, एक तरफ अमीटर है बेटा और दूसरी तरफ क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलो पहला पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो बेटा, अमीटर के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। अमीटर के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। इसमें लिखेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट है धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। इधर देखो, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और वोल्टमीटर बन जाता है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, इससे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, 4 पॉइंट ही होते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, एक बार समझो पॉइंट ऑफ अमीटर के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। अमीटर की कुंडली के धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। और धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और वोल्टमीटर बन जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आपको पता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट क्या होता है, अनंत, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट क्या होता है, शून्य। नीचे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीटर के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है और वोल्टमीटर के द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करती है।
धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और अमीटर बन जाता है। धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और वोल्टमीटर बन जाता है। जब ये बन के तैयार हो जाता है तो इसे परपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसे परपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब ये घड़ी बन के तैयार हो जाती है तो इसे परपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ती है और इसे समांतर क्रम में जोड़ती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। फोटो खींच लो इसका, खींच लो फोटो बेटा।